हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL नागपुर द्वारा कुल 5000 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन शॉल बी इन्वाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ 57th बैच यानी 57 नंबर बैच है, जो कि नॉन ITI और ITI दोनों कैटेगरी के लिए, यानी कि आपके पास अगर ITI की डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने % के होने चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें तो ये जो पोस्ट होगा आपका ट्रेड अप्रेंटिस होगा, यानी कि आपको अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट में जो है आपको यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा और कुछ वेतन भी आपको मिलेंगे और साथ में आपको अप्रेंटिस की डिग्री भी मिल जाएगी। दोस्तों द नंबर ऑफ वैकेंसी इन अप्रोक्स 5450 यानी 5450 वैकेंसी है, जिसमें से 1936 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ नॉन ITI वालों के लिए, यानी कि ITI जरूरी नहीं है इसमें, और बाकी जो ITI किए हुए हैं उनको 3514 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन ऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये पोस्ट हैं। द एक्सरसाइज इज बीइंग अंडरटेकन टू प्रमोट फ्लैगशिप स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, यानी दोस्तों इस अप्रेंटिस के बाद आपको जो है फ्लैगशिप दिया जाएगा स्किल इंडिया के तहत और आपको जॉब भी सुनिश्चित हो सकती है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम बताते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि फॉर नॉन ITI वालों के लिए कि वो कम से कम माध्यमिक पास यानी 10th पास हो, साथ में वो जो है इस डेट पर यानी जो आपका फॉर्म भरने का अंतिम डेट है वहाँ तक आप पास होना चाहिए, साथ में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 10th में, और अगर आपके 40% से कम मार्क्स मैथमेटिक्स या साइंस में से किसी एक में भी कम रहा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि मैथ और साइंस में जो विषय है आपका, जैसे माध्यमिक में आपने जो भी विषय लिए हैं, टोटल 6-7 विषय होते हैं, तो उसमें से आपका मैथ और साइंस में 40% कम से कम होना चाहिए और ओवरऑल जो आपका परसेंटेज हो वो 50% होना चाहिए। उसके बाद ITI वालों के लिए बताया गया है कि दोस्तों जो भी रिलेटेड ट्रेड जो किए हुए हैं वो टेस्ट फ्रॉम द एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCVT या फिर SCVT दोनों आपको मान्य होगा, या एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड थ्रू द गैजेट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट विथ ड्यूरेशन एज द पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी कि आप मान लीजिए NCVT से किए हैं यानी नेशनल से किए हैं तो भी चलेगा, स्टेट से किए हैं तो भी चलेगा दोस्तों। ठीक है, और उसमें आपको 10th स्टैंडर्ड चाहिए और उसके साथ आपका 50% जो मार्क्स होना चाहिए बोथ में, यानी कि 10th वाले में भी और आपका ITI में, दोनों में आपका जो है कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि आपका अंतिम तिथि जो रहेगा उसके आधार पर। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या रखा गया दोस्तों। तो देखिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो हम 15 से 24 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जिनका एज 15 साल यानी माध्यमिक दे चुके हैं वो भी भर सकते हैं, और जो माध्यमिक देने के बाद 24 साल के हो गए वो भी भर सकते हैं। और उसके बाद देखिए रिलैक्सेशन जो है वो भी आपको मिलेगा, यानी कि OBC वालों को जो 3% मिलता है वो भी 3% अधिक है, यानी मान लीजिए 27 के हो गए तो भी चल सकता है। SC वालों को 5 साल यानी कि 29 साल के हो गए वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों बाकी अगर हम बात करें इसमें फ़ी वगैरह के बारे में तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होने की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगा वो जनवरी के चौथे सप्ताह से होने वाली है, यानी कि मान के चल सकते हैं दोस्तों कि 20 से 25 के बीच में आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में। और यहाँ पर अगर बात करें हम जनरल वालों के लिए 0 रुपया, OBC ST वाले माने किसी को भी फॉर्म भरने के लिए कोई पैसे देने नहीं होंगे, यानी कि मुफ्त है और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, वहीं इधर नीचे आइएगा तो आपको देखिए बाकी सारा चीज़ डिटेल में दे दिया गया है। नॉन ITI वालों को 1936 और ITI वालों को 3514 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो नीचे आप सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट पे जा करके यहाँ से शॉर्ट नोटिस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपका फिर से जो है बाकी का चीज़ जो है डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आपको रिज्यूम में CV मेकर होना चाहिए, और रिज्यूम जो है आपका तैयार रहना चाहिए, यानी कि इमेज और टाइपिंग बोला हूँ, इमेज और आपका जो फोटो जो है आपका सिग्नेचर ये सभी रेडी रखिएगा। और जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होता है मैं आपको जरूर बता दूंगा दोस्तों। तो फिलहाल यही अभी अपडेट थी। अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। यह है यंत्रइंडिया.co.in का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों उन तमाम छात्रों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक या फिर माध्यमिक के साथ ITI किए हुए हैं और अप्रेंटिस करने का जो है
को आप देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। और जैसे इसमें आप अप्रेंटिस का जो है प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको आराम से जॉब कहीं ना कहीं सुनिश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो ये रहा दोस्तों उनका ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।